नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैंने कल ही देखी है, वो शेयर करने जा रही हूँ। और उस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कितनी पावर है हमारे ऋषि-मुनियों के बनाए हुए आयुर्वेद में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्लिप। 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाट्सएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। तो जब यह हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं। और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ। आज आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तगड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला ठाक, निढाल थी पूरी। 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली, ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड सिद्धू साहब ग्रेड 4, स्टेज 4। मैं कहा जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। मैं हाँ जी। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीज़ें हैं। सिंगल सेल ऑफ रेडिएंट कैंसर, जो जिसे सिस्ट कहते हैं, जो एक मिनट, बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक, ऑलिव ऑयल। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती है। ये सिद्धू सर की न्यूज़ पूरी मैंने देखी है और मैं अब न्यूज़ और भी आ रही है, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि एलोपैथी की जगह इन सब चीज़ों से क्या कैंसर ठीक होता है? ये पेशेंट ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कि जो दावा किया गया, इसको लेकर कई डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा, डाइट प्लान में जो चेंजेस किए जाते हैं उसकी वजह से क्या कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है? देखिए, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ट्रेंड कर रही है।
अब इसमें 3-4 चीज़ें समझने योग्य है। डॉक्टर का जितना विरोध है वो गलत है। उन्होंने ऐसा किया तो क्यों ना हम भी डाइट में चेंजेस करें, क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर साहब कि पिछले कुछ वक्त में मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं क्या वो भी अगर इस तरह की डाइट प्लान को फॉलो करने लग जाएं और वो भी ये उम्मीद जताएं कि हम भी ठीक हो जाएंगे। कि कैंसर इज़ नॉट ए डिजीज, कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन। बीमारी सेल के अंदर कहीं और है और वो बीमारी इज़ नॉट ड्रगेबल, मतलब उसकी दवा नहीं है, इज़ फूडेबल, मतलब खाने के चेंज से, लाइफस्टाइल के चेंज से, सोने के तरीके से, एक्सरसाइज से आप उस पर कंट्रोल करते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस, पहली बात कैंसर के डायग्नोसिस के बाद पैनिक ना करें और बीमारियों की तरह ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, पहला। दूसरी बात इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण जरूर करें। आत्मविश्लेषण मतलब है कि आपके जीवन शैली में क्या क्या बदलाव है, खाने पीने में क्या बदलाव हुआ, वातावरण का प्रदूषण, पानी, सारी चीज़ों के एनालिसिस आप कर लें। उसके बाद लाइफस्टाइल में जो चेंजेज हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए, कैंसर के रोगी को करना चाहिए। पेशेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को, जो लोगों ने ये न्यूज़ देखी है सिद्धू सर की या डॉक्टर्स की न्यूज़ वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, सभी लोग देख ही रहे हैं, तो उनको समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स का जो कहना है वो अपनी जगह राइट है। डॉक्टर्स भी लेकिन इस बात को माने कि एलोपैथी ट्रीटमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, कैंसर जैसी डिजीज़ जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की मोस्ट भूमिका होती है, और क्योंकि वह डॉक्टर इन्हीं सब तरीकों से पेशेंट्स को ठीक करते हैं, तो इसलिए शायद वो इन सब चीज़ों पर, ये नेचर से प्राप्त चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर्स को इस बात को मानना पड़ेगा कि दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। अगर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है घर के ही खान पान से, तो उस ठीक होने में भी उसकी भूमिका होती है। घर की ही चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, आयुर्वेदा की चीज़ें जो आयुर्वेद ने दी है। चरक संहिता नाम की एक बुक जैसे है, तो ये भी अपना रोल प्ले करती हैं किसी भी मनुष्य को बीमारी को ठीक करने में और स्वस्थ रखने में। ये बात डॉक्टर को माननी पड़ेगी, दोनों ही बातें डॉक्टर्स को माननी पड़ेंगी, और दोनों ही बातें सिद्धू सर भी मान रहे हैं कि एलोपैथी का अपना एक रोल है, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है पेशेंट को ठीक करने में, लेकिन उन्होंने जो फॉलो किया है तो वो इस बात को शेयर कर रहे हैं सभी को। जब सारे डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया, 3% 4% भी चांसेस नहीं बचे, तो उन्होंने पूरा डाइट प्लान, पूरी DIP डाइट है जो उन्होंने यहाँ पर शेयर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा संसार ही दो बातों पर चल रहा है। किस तरीके से दोनों ही बातें मैटर करती हैं। सिद्धू सर ने कहीं पर अपनी न्यूज़ में ये नहीं बोला है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी का ही आप सहारा लें। आपको एलोपैथी तो अपनी जगह रोल प्ले करती ही है ट्रीटमेंट में, डॉक्टर्स का और एलोपैथी का तो मेन रोल होता ही है, लेकिन सोचने वाली बात है, और वह बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जब सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया तब मैंने कोशिश की कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस डाइट प्लान को मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सलाह से ही अब ये डाइट फॉलो की, उससे उन्हें आराम मिला, वह कैंसर से फ्री हो चुकी हैं इन दिस टाइम, तो उनके लिए यह बहुत खुशी की बात है, तो वो क्यों ना शेयर करें। मैं पूछती हूँ, कोई भी पेशेंट हो, इतनी बड़ी बीमारी कैंसर डिजीज किसी भी मनुष्य को अगर कास करती है, स्टेज 4 डॉक्टर्स अगर मना कर देते हैं, तो फिर जब वह किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो, अगर कोई पेशेंट वहाँ से स्ट्रगल करके उस बीमारी से फ्रीडम ले लिया है, जीत गया है, बीमारी खत्म हो चुकी है, तो उसकी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वह फिर इस पूरे स्ट्रगल को अगर पब्लिकली शेयर कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। वह सिद्धू सर का बार बार यही स्टेटमेंट है, वो किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिवियल एंशिएंट आयुर्वेदा साइंस, उसके साथ योशिनोरी जो जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज मिला है, वो फास्टिंग के बात उन्होंने की है कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प करती है।
और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये कहूंगा कि पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। मैंने अभी लास्ट वीडियो ही जो अपना बनाया था वो मैंने बनाया था इस थंबनेल पर कि अपना डॉक्टर स्वयं बने। अपना डॉक्टर स्वयं बनना क्यों है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट? फिर तो सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स का अपनी जगह रोल होता है और डॉक्टर, वैसे भी हम लोग डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो धीरे 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 करके एक बड़ा रूप ले लेती हैं, हम उससे बच सकते हैं। हमें अगर खुद से अपने आप को डायग्नोस करना आ गया, फिर डायग्नोस करने के बाद हम अगर अपने खान पान में बदलाव, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत घर से ही सॉल्व हो जाएगी। हॉस्पिटल तक तो हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये हम ही लोग हैं ना जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके उसको बड़ा रूप देते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं है, उसने आपको बचाना है तो वो तो आपको भर भर के दवाइयाँ देंगे ही देंगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स ही इतनी बताते हैं। पेशेंट्स जो भी हो, किसी भी बीमारी के पेशेंट्स, स्पेशली ये न्यूज़ तो कैंसर डिजीज पेशेंट्स के लिए है, लेकिन किसी भी कोई भी बीमारी हो उसमें समझने की आवश्यकता पेशेंट को ये होती है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं। उनकी तो मेन भूमिका होती ही है, लेकिन उस समय आपको पढ़ाई करनी चाहिए, समझना की आवश्यकता होती है कि गहराई में जाकर पढ़ें, समझें, फॉलो करें, एक्सपीरियंस करें, ऑब्जर्व करें, फिर आप उस पर ट्रस्ट करें। तो इसलिए अपना डॉक्टर स्वयं बनने की आवश्यकता हो गई है दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य को अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, स्पेशली हर घर की हाउसवाइफ या जो लेडीज़ हैं, जो घर की किचन खान पान को मेंटेन करती हैं, उनके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा अपने घर का। और वैसे डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। जब हमारा शरीर ज़्यादा खराब हो जाता है या कहिए कि हम खुद ही बिगाड़ कर बैठ जाएंगे, तो डॉक्टर का तो मेन रोल है, वो ना हो तो हमें कौन ठीक करेगा? इंस्टेंट आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, एलोपैथी ट्रीटमेंट ही ठीक करता है। लेकिन अपने शरीर को इतना खराब करिए ही नहीं। पढ़िए, आयुर्वेदा पढ़िए, नेचुरल चीज़ें पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए। बात आती है फॉलो करने की, पर तो आप कुछ भी लें, सुन तो आप सब कुछ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अपनाना नहीं चाहते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सभी को पता है नीम की पत्तियां बहुत फायदा करती हैं, सुन रहे हैं। सभी को पता है कि कच्ची हल्दी कितना फायदा करती है। बीट रूट का अगर आप जूस पीते हैं कितना फायदा करता है। पालक अगर आप कच्ची खाते हैं, करेले का जूस पीते हैं कितना फायदा करता है। सब कुछ आपको कितना फायदा करता है। तो लेकिन जब उसको एक दिन भी पिएंगे ना, तो नेक्स्ट डे ये कहेंगे कि भाई साहब मैं कभी नहीं पीऊंगा, इतना कड़वा है। तो दोस्तों, कड़वी चीज़ें, कड़वी खट्टी चीज़ें, जैसा कि सिद्धू सर ने बताया है, तो ये न्यूज़ जो है ये अभी तो चल ही रही है सोशल मीडिया पर, जहाँ तक चलती है आप लोग भी देखते रहिएगा। लेकिन बात है अब कैंसर की। कैंसर पर बहुत गहरी बात करने वाली हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कैंसर पर गहराई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खान पान में बदलाव से, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव से, और कच्ची हल्दी, नीम की पत्ती, लंबी फास्टिंग, लहसुन, सेब का सिरका, इन सब चीज़ों से क्या सच में कैंसर पर इफ़ेक्ट पड़ता है? कैंसर पेशेंट्स की जो हालत होती है उस पर, उसको ठीक करने में इफ़ेक्ट पड़ता है? कैंसर सेल्स क्या बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं या अंदर ही बनती हैं? ये सब सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये लंबी फास्टिंग का क्या रोल है? लंबी फास्टिंग दोस्तों हमें क्यों करनी चाहिए, और इसका जो हम नॉर्मल फास्ट रखते हैं जब भी दिन आते हैं, हम हमेशा पूजा पाठ के जब दिन आते हैं तभी फास्टिंग करते हैं, उसका वो फास्टिंग और ये फास्टिंग जो बताई जा रही है, जो सिद्धू सर बता रहे हैं, क्या ये सेम है? क्या इसका हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई, मैं बहुत गहराई में जाके पहले पता करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेल्थ की रिलेटेड जानकारी तो सबको ही होनी चाहिए। आप अपने आसपास जितने फ्रेंड्स हैं सभी में ये न्यूज़ शेयर कीजिएगा। अगर सभी लोगों का जागरूक होना वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती इस बीमारी, डिजीज़, कैंसर पर, इसलिए क्योंकि घड़ी बहुत फास्ट चल रही है, मेरे पास बहुत ही लिमिटेशंस में टाइम रहता है।
तो अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।